सो वेलकम एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम। पढ़ा तो था पिछली क्लास में। ओके, बट दैट वाज अ सिंपल, वेरी वेरी सिंपल सिंपल पेंडुलम। बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम विद अ वेरिएशन। वेरिएशन वेरिएशन मींस कुछ सिंपल पेंडुलम के साथ हम जैसे स्प्रिंग जोड़ देंगे। ठीक है, जहाँ अकेला ये सिंपल पेंडुलम होगा बट वो स्ट्रिंग के बजाय हम स्प्रिंग अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस हम लेंगे। तो आज हम दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और अकेला लैग्रेंजियन ही सॉल्व करेंगे। ओके, बिकॉज आगे तो सिंपल हमें कैलकुलेशन ही करनी होती है। बेसिक जो बड़ा काम होता है दैट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द लैग्रेंजियन। ओके, तो वो हम आज करेंगे लैग्रेंजियन। पहले इसका फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट टेकिंग ऑरिजिन एंड टेकिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स हम देखेंगे ऑरिजिन कहाँ पर लेंगे। तो देखो, सिंपल सी बात है, हम ऑब्वियस पॉइंट जहाँ पर लेंगे 0,0 हमारा ऑरिजिन हो गया ये। ठीक है, सो ऑरिजिन जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज कंप्लीटेड, ऑरिजिन हमने ले लिया। सेकंड इज कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, एंड दिस इज माय कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1। इसको x2 y2 ले लो क्योंकि इसकी लेंथ मैंने y1 ले ली, y1। ओके, सो दिस इज y1। एक्चुअली दिस इज, यू कैन से दैट, आप तुम ऐसे भी कर सकते हो दैट यू कैन टेक दिस लेंथ एज L0 प्लस y1। L0, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, L0, L0 इज द इक्विलिब्रियम लेंथ ले लो। ओके, सो let L0 be its equilibrium length, equilibrium length। ओके, एंड जो भी हम लेंथ मेजर करेंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो वो लेंथ जो मेजर करेंगे दैट वी विल टेक ओनली फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो y2 मेरा इतना आ जाएगा, दिस इज विल बी y2, दिस विल बी माय y1। ओके, ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ जो L0 है, दिस विल बी लाइक दिस, इतनी ही होगी बस, इतने लेवल तक। बाकी जो वो चेंज होती जाएगी ना, जब ये पेंडुलम ऑस्किलेट करेगा उसके साथ ये स्प्रिंग भी ऊपर नीचे ही मूव करेगी। ठीक है, हाँ, इसकी एक कंडीशन है क्वेश्चन की, दैट स्प्रिंग कैन मूव अप एंड डाउन ओनली, नॉट साइडवेज बट ओनली अप एंड डाउन। दिस इज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। सो this is the, I can write what is the constraint. Constraint is given in the question. Okay, so constraint, wait a minute. So the constraint is this, that uh, you have x1 is equal to 0, z1 is equal to 0. This is given in the question. Okay, so this is my xy plane, xy plane, x इधर ले लो। ठीक है, this is my xy plane। so this is my xy plane, and यहाँ पर मैंने origin ले लिया था। ठीक है, समझ आ गया ना। अब क्या करेंगे, now we will say we will calculate the number of generalized coordinates, कितने हो सकते हैं, number of generalized coordinates। okay, this is a crucial part now। now number of generalized coordinates, देखो किसी भी सिस्टम में, किसी जैसे मैं कार्टेशियन ले लूं, मैं इसको अगली स्लाइड में, हाँ, इसको कार्टेशियन, चाहे वो तुम्हारा कार्टेशियन सिस्टम, चाहे तुम्हारा सिलेंड्रिकल सिस्टम हो, चाहे स्फेरिकल हो, सब में डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम ही रहेंगे, सेम। तो चाहे मैं एक्स पहले कार्टेशियन में देख लूं कितने मेरे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, तो उतने ही डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे सिलेंड्रिकल में भी होंगे, उतने ही डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे स्फेरिकल में भी होंगे। सो दिस इज द, तो इससे अच्छा मैं पहले ही ढूंढ लूं थ्रू दिस कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इसको मैं बाद में बदलूंगा इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पहले ही हम देख रहे थे कितने हमारे बनते हैं नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो
इसके दो तरीके मैंने बताए थे। पहला तो यूजिंग दिस फॉर्मूला 3n minus e. Okay, so this is the formula of 3n minus e, where n is the number of particles. Now what are the number of particles? Okay, we need to see that. So the number of particles is 1. Okay, so the number of particles is 1, and the constraints is, first this is the constraint number 1, constraint number 2, and constraint number 3 ये आएगा. Okay, so x1 is equal to 0, z1 is equal to 0, and z2 is equal to 0, because they can't move in the z plane. आगे पीछे नहीं जा सकते ना, so that is a z plane. तो वो z plane नहीं हो सकता मेरा. तो this is z, this is z1, this is z2, और ये तो होगी उसके. एंड एक्स वाई में मूव कर सकता है हमारा पेंडुलम, तो वो कोई कॉन्स्टेंट नहीं है. हाँ, एक और कॉन्स्टेंट, दैट l इज इक्वल टू 0. ओके, दैट l इज इक्वल टू 0. ये जो लेंथ l है, इसको मैंने लेंथ l मान लिया. तो ये जो लेंथ l है, दैट इज द constraint, another constraint. ओके, एंड y1 तो करेगा z. ठीक है, ये हमारे 4 constraint हो गए. अब तुम सोचोगे कि ये तो नेगेटिव में आंसर आ गया. आई वांट टू डू, आई हैव स्पेसिफिकली, सो आई हैव स्पेसिफिकली टेकन दिस प्रॉब्लम दैट इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है. वी टेक n इज इक्वल टू 1 एज अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. आई कैन से that was the mistake on my part, that I have told you that n is equal to number of particles. But when I did this problem by myself, then I got confused that how can the number of generalized coordinates can be negative. So here the n is the number of points, not the number of particles. Okay, n is the number of points. वो क्लियर कर देना वहां. ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट, नॉट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो जहां पर अगर मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिया, एक तो ये पार्टिकल होगा, सॉरी ये पॉइंट होगा. ठीक है, एक, ठीक है, जहां पर मास उसको पॉइंट मान लो. ठीक है, और जहां पर मास यहाँ पर भी अटैच है ना, देखो, मान लो मास नहीं अटैच है, मतलब जहां पर हमारा पेंडुलम अटैच है. तो यहाँ पर अगर पेंडुलम अटैच है, देन इट विल, दिस पॉइंट विल मूव अप एंड डाउन. देखो, ये मूव, ये पॉइंट नॉट मास, ये पॉइंट मूव करेगा. ठीक है, इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, इंडिपेंडेंटली मूव करेगा. करेगा कि नहीं? ये अपना साइडवेज चलता रहेगा और ये भी ऊपर नीचे होगा, बट दिस पॉइंट विल ऑलवेज ऊपर नीचे, अप एंड डाउन. So we can take it as a point. So now number of points are 2. I can use this formula, 6 minus 4 is equal to 2. 6 minus 4 is equal to 2. That's why जब हम अकेली थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो थ्योरी में ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, that we can mislead into that. तो न्यूमेरिकल्स का फायदा यही है that we are aware that concepts सही कैसे हैं, that how can we truly understand the concepts. This is the benefit of doing the numericals. Okay, so इसमें अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि हमारे पॉइंट्स 2 हैं. ठीक है, मैंने गलती कर दी थी पिछली वीडियो में, वहां पर नंबर ऑफ पॉइंट्स, आई थिंक नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताकर, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स में पार्टिकल्स को ही पॉइंट, वहां पर मॉलिक्यूल्स आता है, पॉइंट पार्टिकल्स ना, तो वहां पर पॉइंट और मासेस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसमें डिफरेंस होगा. Okay, यहाँ पर पॉइंट लेंगे, not the particles, not the masses. Okay, so now we are going to do the derivation. तो generalized coordinates are 2. Okay, तो जाने के हमारे 2 इक्वेशंस बनेंगी, लैग्रैंजियन की इक्वेशन, जो हमारे बोलते हैं d by dl into dt, वो वाली. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. तो यहाँ पर अब हम बात करना चाहते हैं that we want to find the Lagrangian, and Lagrangian is t minus v. So first of all, find the t. What is t? T is nothing but half m x dot square
x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पर x2 y2 लिया था मैंने, वहां पर x2 y2 करेक्ट कर देते हैं अभी। और इस पॉइंट यहाँ पर कोई मास ही आया नहीं, तो इसका हम काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकते, ठीक है। हम अकेले इसकी ही लिखेंगे, एक ही तो पार्टिकल है असल में, वो तो पॉइंट है। सो देयरफॉर वी कैन राइट x2 here and y2 here. So this is half m. Now what is x2 dot? So first we have to find the x2. Okay, so x2 यहाँ पे लिखता हूँ, x2 is equal to कितना था x2, देखो ध्यान से डायग्राम से पता लगेगा। So it is x2, ये होगा हमारी लेंथ। ओके, so this will be x2 I think sin theta and y2 will be cos theta. Okay, so x2 will be L cos theta and y2 is will be यहाँ पर मैंने गलती कर दी, देखो x2 तो ठीक है, ओरिजिन से हम ढूंढ रहे हैं, y2 भी ओरिजिन से ही ढूंढना चाहिए। तो ये तो L cos थीटा इतनी लेंथ आ गई प्लस ऊपर वाली लेंथ y1। ओके, सो दिस इज y1 प्लस L, सॉरी यहाँ पर ठीक है, जहाँ पर cos थीटा था यहाँ पर sin थीटा आएगा। ओके, आई कैन रब दिस, यहाँ पर आएगा sin थीटा। ओके, तो x2 डॉट, व्हाट विल बी x2 डॉट? x2 डॉट वुड विल बी L cos theta theta dot and y2 dot will be y1 dot plus L माइनस आ जाएगा बाद में, that will minus L sin theta theta dot। तो ये हमारी वैल्यूज just put into this, so I will get L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 y1 डॉट स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। एक और गलती की मैंने, पता लगा कहाँ पर, यहाँ पर माइनस लेना था, ये तो प्लस था, ये माइनस लेना था। ओके, बिकॉज वी आर डाउन द ओरिजिन, ओरिजिन के नीचे है ना, तो जहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। ओके, तो ये माइनस आ जाएगा वैसे। तो यहाँ पर y1 डॉट स्क्वायर प्लस एल, पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ पर कोई फर्क नहीं होगा वैसे। एंड -2y1 L sin थीटा थीटा डॉट। ओके, एंड ठीक है, ये हमने लिख दिया अभी। तो क्या आ जाएगा, हाफ m। अब जो cos स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, उसको हम सीधा लिख सकते हैं L स्क्वायर, बिकॉज यू नो L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, बिकॉज यू नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, so I can write like this and this I can write as it is। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा मास था उसकी तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, so we can write as V as mgl। उसके लिए वो होगी y2 and y2 we know what is it, मैंने अभी ढूंढा था, that y2 is minus of this y1 plus L cos theta, then we have to put as it is this value। okay, because we are measuring from the origin, therefore mg माइनस तो आएगा ही, अंदर क्या आएगा y1 plus L cos theta, ये तो होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब स्प्रिंग रहती है, तो स्प्रिंग के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला है हाफ प्लस हाफ के विच इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्सटेंशन चेंज इन लेंथ। so I have assumed that L naught is our equilibrium length, so y1 is the total length। ठीक है, जितना भी एक्सटेंड हो सकता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो व्हाट इज द नेट change in the length will be y1 minus L naught whole square। okay, so this is a potential energy
and we also have calculated our kinetic energy. So our kinetic energy was this T. अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस, सॉरी प्लस नहीं करना, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट देम बिकॉज लैग्रेंजियन ढूंढना है हमें, तो लैग्रेंजियन इज T माइनस V, ठीक है। सो तो इसकी वैल्यू है L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। So Lagrangian is nothing but half m L square theta dot square plus y1 square dot square minus 2y1 dot L theta cos dot cos theta and this length minus minus plus हो जाएगा, so I will get mg y1 plus L cos theta and minus half of k y1 minus L naught square. So this is our Lagrangian. We have find it out. So we have find it out our Lagrangian. इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है लग रहा मुझे। L square theta dot square. Listen, L naught and L are different. Okay, L naught वो जो equilibrium of length of the spring and this L is the length of that string connected to the simple pendulum. So this is our Lagrangian that we have calculated. इसके लिए इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम इक्वेशंस लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर 2। अब देखो अगर श्योरिटी चाहिए वेदर इट इज थोड़ा सा भी करेक्ट है कि नहीं। इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर y1 डॉट एंड थीटा डॉट, यानी कि y1 एंड थीटा आर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि स्क्वायर टर्म्स देखो कितनी है इसमें, स्क्वायर टर्म्स आर थीटा डॉट एंड y1 डॉट, और कोई स्क्वायर टर्म नजर आ रही है इसको खोलेंगे तो y1 स्क्वायर, तो y1 डॉट हम y1, ठीक है वो y1 स्क्वायर आ गया, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड दैट y1 is a generalized coordinates and L naught square, L naught is a constant, so this that is not a variable, so we will not count it. Okay, this is the important point. L naught was the equilibrium length, so that was constant, that is not a generalized coordinate. Okay, तो और बाकी और कोई सा कोई टर्म नहीं है, तो इससे हमारे थीटा एंड y1 आर द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। और इसके लिए हम दो इक्वेशंस तैयार करते हैं, दैट इज डेल एल बाय डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एल बाय डेल थीटा डॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, and this is first equation, and second equation is del L by del y1 is equal to d by dt del L by del y1 डॉट, यहाँ पर डॉट आएगा, यहाँ पर डॉट। तो ऐसा हमने करना था, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाएंगे। मेन बात क्या थी, लैग्रेंजियन। आई होप कि तुम्हें पसंद आया हो ये वीडियो और इंफॉर्मेटिव लगा हो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब, like and share please. This is I want, all I want, these are the three things, and इतना बस कर दो मेरे लिए। ओके, तो ऐसी वीडियोस आते रहेंगे तुम्हारे लिए, एंड सो थैंक यू वेरी मच।